बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से कैसे हैं आप लोग। टॉपिक हमारा आज इंग्लिश ग्रामर में नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अच्छा, किसी भी सूरत में नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी ऐसा जुमला होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं, और कभी ऐसा जुमला होगा हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं दोनों फकरे लिखता हूँ। मैं कहता हूँ शी eats an apple। आप देखें यहाँ किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यह जुमला यूं भी हो सकता है she is eating apples। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा तो इंतहाई आसान काम है। बस आपने कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नोट लगा देना। जो दुनिया जहान का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है उसके फौरन बाद नोट लगा देता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा शी इज नॉट ईटिंग, आगे मैं वही एप्पल्स लगा दूंगा। बस स्टूडेंट्स इतना सा काम करना है। अगर जुमला हमारे पास ये आ जाए कोई भी, मैं कहता हूं शी हैज बीन ईटिंग। अब ये है तो हमारे पास यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब, एक दो तीन वर्ब आ गए। तो आपने जितनी भी तब्दीली करनी है सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे शी हैज नॉट बीन ईटिंग, बस। अच्छा, अगर हमारे पास तीन से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो भी लिख देता हूं मैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं शी विल हैव बीन ईटिंग। अब क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार वर्ब आ गए, लेकिन आपने जो कुछ भी करना है पहला वर्ब जो है हमारा, पहला हेल्पिंग वर्ब फौरन बाद उसी को शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग। बस स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना। और अगर आप इन्हीं को इंटरोगेशन देना चाहते हैं, इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, इज को शुरू में ले लेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से इज को खत्म कर देंगे तो जुमला हो जाएगा इज, और शी को एस जो है वो कैपिटल नहीं रहने देंगे, स्मॉल में कर देंगे। इज शी ईटिंग एप्पल्स, सवालिया निशान दे देंगे। उसके बाद इसको अगर करेंगे तो हैज को शुरू में ले लेंगे, हैज शी बीन ईटिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। उसके बाद है ये वाला शी विल पहले ले लेंगे, विल शी हैव बीन ईटिंग, बस सिंपल सा काम। ऐसी सूरत में जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दें, जुमला नेगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहला हेल्पिंग उसको बाहर निकाल दें, जुमला सवालिया हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में दो हालात पैदा होते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये लीजिए, मैंने यही जुमला जो है वो दोबारा लिख दिया, लेकिन क्या करके, शी ईट्स एन एप्पल, शी एट एन एप्पल। प्रेजेंट है इंडेफिनिट का, पास्ट है इंडेफिनिट का। बस ये एक दो सूरतें होती हैं, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सिट डाउन, तो कभी कभी अच्छे चलें वो भी लिख देते हैं हम कहते हैं सिट डाउन, बस। और इसके अलावा पूरी इंग्लिश में कोई ऐसा जुमला नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, इंपेरेटिव्स होंगे। तो इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करना है, अगर हमारे पास ये है प्रेजेंट का तो आप या तो डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे अपने साथ, डू या डज। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ एस लगा हुआ है डज लगा दें, एस नहीं लगा हुआ डू लगा दें। या फिर सिंपल फिक्रों में हम यूं भी कह सकते हैं, अगर इधर शी है या ही है या इट है या कोई नेम है तो फिर उसके साथ आप क्या लगाएंगे, डू डज लगा देंगे। और अगर यू, आई, दे, वी तो फिर हम डू लगा देंगे। बस सिंपल सा काम है। आइए हम इसको कर देते हैं। हम कहते हैं कि शी, क्योंकि ये सिंगुलर है, एस भी लगा हुआ है, हम डज लगाएंगे, अपने पास से लगाना पड़ेगा। शी डज नॉट ईट। ख्याल रखिएगा
यहाँ एक बात का आपने बहुत एहतियात करनी है कि जब आपने डज लगा दिया या डू लगा दिया तो आपने हेल्पिंग सॉरी वर्ब के साथ एस हटा देना है। क्यों हटा देना है? ऐसा नहीं होगा शी डज नॉट ईट्स। क्यों? इसलिए कि ये वाला जो एस था ये दरअसल हमने डू के साथ लगा दिया है। डज कोई लफ्ज नहीं है, ये डू ही की शक्ल है असल में। हम यहाँ एस हटा के यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ डज बन जाएगा और कुछ नहीं। और जानते हैं हम कि डू की दूसरी फॉर्म डिड होती है, क्योंकि यहाँ ईट की दूसरी फॉर्म लगी हुई है, लिहाजा हम भी डू की दूसरी फॉर्म लगा देंगे तो जुमला हमारे पास बन जाएगा शी डिड। शी डिड नॉट, जैसे ही डिड आया तो ये भी चेंज करना पड़ेगा हमें, एट एन एप्पल। बस क्यों कि जब आप डिड लगा देते हैं तो डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, ना तो एस या एस आ सकता है, ना डिड के बाद आईएनजी आ सकता है, ना डिड के बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है, ना डिड के बाद सेकंड फॉर्म आ सकती है। डिड के बाद बल्कि डू डज डिड सबके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। तो अगर जुमला ये आ जाए, क्योंकि ये जुमला वर्ब से शुरू हो रहा है, किसी चीज़ का ऑर्डर किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में डू नॉट का लफ्ज़ हम लिखेंगे। डोंट भी कह सकते हैं हम, डू नॉट भी कह सकते हैं, हम कहेंगे डू नॉट सिट डाउन। बस स्टूडेंट्स, अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, सीधा सीधा काम है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप नॉट लगा दें। सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लें। और अगर हमारे पास ये सूरत हो तो हमारे पास इंडेफिनेट है प्रेजेंट का तो डज नॉट डू नॉट लगाएंगे। प्रेजेंट और सॉरी इंडेफिनेट है हमारे पास पास्ट का, डिड नॉट लगा देंगे। इम्पेरेटिव है शुरू में, डू नॉट लगा दें। और अगर आप इसको सवालिया बनाना चाहते हैं तो इसको डज को पहले ले लें। डज शी ईट एन एप्पल, डिड शी ईट एन एप्पल। बस इतनी सी बात है, छोटी सी वीडियो थी हमारी। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा आगाज़ करते हैं इसका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी व नासिर।